तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को समझने वाले हैं, ठीक है। प्रश्नावली नंबर कौन सी चल रही है? तीसरी चल रही है। तो समझते इसे। ये 2 लाइनें दे रखी है और ये 2 लाइनें देकर ये बोल रहा है इसे प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, यानी तुम्हें एक्स और वाई के मान निकालने और कौन सी विधि का यूज़ करना है? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन विधि का। ये होती क्या है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। कि तुम्हारे पास एक बंदा था और एक बार बंदा बैठा हुआ था, तुमने क्या किया? अपने जो टीम में बंदा खेल रहा था उसे बाहर निकाल दिया कुछ टाइम के लिए, और दूसरे वाले बाहर वाले को तुम क्या ले आए? अंदर ले आए। तो तुमने प्लेयर क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिए ना। इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कबड्डी, क्रिकेट सब में देखा हुआ तुमने, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल होता है। तो वैसे ये है, तुम इसमें से जो भी सौखी हो उससे पहले एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी तुम निकालना चाहते हो। मैं यहाँ पे एक्स ही निकालूंगा, ठीक है। तुम किसकी भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो अपने बोलेंगे यार ये ज़्यादा आसान लग रही है तो मैं इसे लेता हूँ। तो इक्वेशन 2 से तुम क्या बोलोगे? x प्लस 2y कितना है? 3 है। ये 2y यहाँ पे प्लस है, जाके -3। तो ये कुछ आ जाएगा ना मेरे पास, 3 का 3। ये 2y यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस। तो मुझे x की वैल्यू पता लग गई, x कितना है, ये बात समझ आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब मैंने 2 से 3 नंबर बनाई है। जो भी आपने बनाया है ना वो आप जो भी बाकी रहेगी, जैसे अब मैंने ये 2 से 3 बनाई थी, बाकी कौन रहेगी? 1 रहेगी ना। तो उसमें मैं ये 3 नंबर रख दूंगा, यानी x की जो वैल्यू आई है ना वो रख दूंगा। अगर मैं y की निकालता तो y की रखता। ये बात समझ आ गई। मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने इक्वेशन नंबर 1 से बनाई होती, ठीक है, तो मैं इसकी ये वैल्यू कहाँ पे रखता? 2 नंबर वाले में रखता, ठीक है। अब अपने कहाँ पे रखेंगे? 1 नंबर वाले में। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 1 में रखने पर तो तुम बोलोगे 7 का 7, x की जगह क्या लिखना है मुझे? 3 - 2y लिखना है। -15y का -15y बराबर में 2। 7 को 3 से गुना किया 21। 7 को -2 से गुना किया -14, माइनस का 15y बराबर 2, ठीक है। अब ये नंबर को एक साइड कर लेते हैं और y वालों को एक साइड। -14y और -15y कितना होता है? -19y होता है। ये 2 का 2, ये किस यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस। तो -29 आएगा। -29y बराबर -19 आ जाएगा। आया नहीं आया? माइनस से माइनस कट गया। और तुम यहाँ से बता सकते कि y कितना आया? y कितना आएगा? ये देखो 29 यहाँ पे गुना में, वहाँ जाके भाग में, तो y ये आ गया। y की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो तुम कहाँ पे भी रख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो और 3 में भी रख सकते हो। कि मुझे अब देखो मुझे x ही निकालना है और x यहाँ पे x बराबर करके लिखा हुआ है, तो मैं इक्वेशन 3 में रख देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। तो इक्वेशन 3 में y की वैल्यू रखने पर इसमें y की वैल्यू रखना, तो क्या आ जाएगा? x बराबर 3 - 2, 19 अपॉन में 29, ये कुछ आ जाएगा, ठीक है। 3 - 2 × 19 कितना होता है? 38 होता है, अपॉन में 29। अब एल्शियम ले लेना, कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा दोनों का एल्शियम, क्योंकि किसी के भी नीचे क्या होता है? 1 होता है। 1 और 29 का एल्शियम 29 हो जाएगा। a के बारे में 29 पर आता है, 29 को 3 से गुना किया, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो तुम बोलोगे 7 × 8, यानी 87 आ जाएगा। ये आ गया, करके देख लेना एक बार, 87 आ जाएगा। माइनस का 38 कितना आ जाएगा? 87 में से 38 गया, कितना बच जाएगा? 49 बच जाएगा। 49 अपॉन में 29, ये आ गई तुम्हारी x की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है तुम्हारी इसके लिए? 19 अपॉन में 29, और x की कितनी है? 49 अपॉन में 29। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है।